बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको उर्दू ग्रामर सिखाने लगी हूँ स्टार्ट से, ठीक है। जहाँ से हम ग्रामर सीखना शुरू करते हैं मैं वहाँ से शुरू करवाने लगी हूँ। और अगर आप मेरी ग्रामर की वीडियो जितनी मैं बनाऊँगी वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला केजी से लेके 8 तक आपकी उर्दू ग्रामर जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है हरूफ। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि ग्रामर का क्या फ़ायदा होता है। ग्रामर आपको पता है कि ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से कोई भी लैंग्वेज जो है हम उसे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं और हम उसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो उर्दू ग्रामर है उसके बारे में हम हरूफ तहज्जी से स्टार्ट लेंगे। हरूफ तहज्जी में आपको पता है कि 38 लेटर्स होते हैं हरूफ। अलिफ, अलिमदा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, गाइन, फे, काफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। तो ये है हरूफ तहज्जी। अब इनमें से अगर हम एक हर्फ लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं बे, तो वो होता है हर्फ। अगर हम बोलते हैं काफ तो वो होता है हर्फ। अगर हम बोलते हैं लाम तो वो होता है हर्फ। लेकिन जब हम बोलते हैं क्याफ, लाम, बे, ते, तो एक से ज़्यादा हरूफ, तो वो हर्फ की जमा बन जाती है, उसे बोलते हैं हरूफ, ठीक है। तो हम हरूफ की क्या तारीफ़ करेंगे? हरूफ हर्फ की जमा है, ठीक है। मुख्तलिफ हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं। अच्छा, कैसे? अब जैसे देखिए आप, मसलन बे, जीम, लाम, क्याफ, मीम, ये सब क्या है? हरूफ है, ठीक है। हमने ज़्यादा लिखी है ना, अगर एक यहाँ पे लिखा होता तो ये हर्फ होता, तो ये ज़्यादा है तो हरूफ है। अब क्या होगा कि जब इसके बाद हर्फ के बाद हरूफ है और हरूफ के बाद क्या होता है? लफ्ज़। हम इन्हीं हरूफ की आधी शक्लें आपस में मिलाते हैं तो हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है। तो लफ्ज़ की क्या तरतीब है? इसकी तारीफ़ है हरूफ को ख़ास तरतीब के साथ मिलाकर लिखने से लफ्ज़ बनता है। मसलन अब आप देखिए, डाल, अलिफ, क्याफ, टे, रे। अब हम क्या करेंगे? हम इन हरूफ का लफ्ज़ बनाएंगे, ठीक है। डाल, अलिफ, आपको पता है ना अलिफ और डाल किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो क्याफ की हम आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल और रे।
आपने देखा होगा कि रे का ये शोशा हमने ख़त्म कर दिया है। जब हम लफ्ज़ बनाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि बहुत से शोशे ख़त्म हो जाते हैं, बहुत से शोशे एक दूसरे में ज़म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्याफ लिखा आदि शक्ल, टे लिखी आदि शक्ल और हमने साथ रे को मिलाया तो ये लफ्ज़ बना डॉक्टर। लेकिन इसमें हमने रे का ये ऊपर वाला शोशा जो था उसको कम किया, तो तब ये प्रॉपर वे से ये हम जो लफ्ज़ था वो लिख सके। ठीक है, डॉक्टर। तो इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत से अल्फाज बनाएंगे, ये सिर्फ एक एक बना रहे हैं ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। अब इसके बाद है जुमला। अच्छा, अब जुमले की क्या डेफिनेशन है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। मसलन अली ने खाना खाया। अब आपकी समझ में ये जुमला प्रॉपर वे से आया और आपको पता चल गया कि अली ने क्या किया, अली ने खाना खाया। और ये भी आपको पता चल गया कि खा चुका है, और कौन खा चुका है? अली खा चुका है। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यानी जिसमें अल्फाज जो है हम इकट्ठे करते हैं 2, 3, 4, 6, तो जिससे हमें मतलब भी समझ में आ जाता है, उसे जुमला कहते हैं। जुमले की ये डेफिनेशन है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका पूरा मतलब समझ आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन अली ने खाना खाया, इसमें हम और भी कर सकते हैं, साद ने खत लिखा। तो बहुत से जुमले हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। उसके बाद अब लफ्ज़ की क्या इकसाम? ठीक है, लफ्ज़ की 2 इकसाम है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 मोमिन। कलमे की तारीफ़ है, बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं जैसे स्कूल, पानी, रात वगैरह। मोमिल बेमानी लफ्ज़ को मोमिल कहते हैं। जैसे स्कूल तो वकूल, पानी वानी, रात वात वगैरह।
यानी जिन अल्फाज को पढ़ के हमें उनके मानी समझ आ जाते हैं उन्हें कलमा कहा जाता है, और जिन लफ्ज़ों को पढ़ के हमें क्लियर नहीं होता, हमें मानी समझ में नहीं आते, उन्हें मुमिल बोलते हैं। ठीक है। अब स्कूल तो हमें समझ में आ रहा है, ये कलमा है, लेकिन वकूल हमें समझ में नहीं आ रहा, वो मुमिल है। इसी तरह पानी हमें समझ आ रहा है, ये कलमा है, और वानी जो है उसके कोई मानी नहीं है, ये मुमिल है। रात वात, बात वात, इस तरह से जिन अल्फाज के हमें मानी समझ आएंगे वो कलमा है, और जिनके मानी हमें समझ में नहीं आएंगे वो मुमिल है। कलमे के हिस्से। अब कलमे के दो हिस्से हैं। ठीक है। कलमे के दो हिस्से। नंबर 1 मुस्तकिल अल्फाज और नंबर 2 गैर मुस्तकिल अल्फाज। और मुस्तकिल अल्फाज कौन से होते हैं? जो बज़ाते खुद पूरे मानी दें, और गैर मुस्तकिल जो बज़ाते खुद पूरे मानी ना दें। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, सूरज, दिन, चांद वगैरह। और इसमें आप देखिए, पर, को, ने वगैरह। ठीक है। तो इनसे तो आपको समझ में आ रही है कि क्या बोला जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन इनसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो आप समझ सकेंगे, जो अल्फाज बाकायदा माने दे रहे हैं वो है मुस्तकिल, और जो नहीं दे रहे वो गैर मुस्तकिल। अब आगे कलमा मुरक्कब। अब इसमें क्या है? कलमा मुरक्कब क्या होता है? ज़्यादा बामानी अल्फाज को कलमात या मुरक्कब कहते हैं। अच्छा, अब क्या है? मुरक्कब की इक़साम है। एक है मुरक्कब नाकिस और एक है मुरक्कब ताम। अब मुरक्कब नाकिस क्या है? जिससे हमें बात समझ नहीं आती, और मुरक्कब ताम क्या है? जिससे हमें बात समझ में आ जाती है। ठीक है। अब जुमले की इक़साम है। जुमले की क्या इक़साम है? जो हम जुमले लिखते हैं। ठीक है। आइए हम पहले दो जुमले लिखते हैं। अली आता है। दूसरा जुमला, अफजल जाता है। ठीक है। ये दो जुमले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी जो इक़साम है जुमले की, किस तरह से, कौन सा हिस्सा उसमें शामिल है। जुमले की दो इक़साम है, एक मस्नद है और एक मस्नद अलैह। अब अली आता है, अली जो है वो यहाँ आएगा और आता है यहाँ आएगा। ठीक है। उसके बाद अफजल जाता है, अफजल यहाँ आएगा और जाता है यहाँ आएगा। ठीक है। गोया आता है जाता है मसनद है हिस्सा इसका, और अली और अफजल जो है मसनद है। मसनद क्या है? जुमले में जो कुछ बयान किया जाता है, यानी आना जाना गाना खाना, जो कुछ जुमले में बयान किया जाता है उसे मसनद कहते हैं, और जिसके बारे में बयान किया जाता है उसे मसनद कहते हैं। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, नहीं तो बार बार रिपीट करके ये हिस्सा लगाइए और इससे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब है जुमले के हिस्से। जुमले के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। एक है मस्बत जुमले, एक है मनफी जुमले, एक है सवालिया जुमले। ये हम बनाते हैं मस्बत जुमले। ठीक है। और ये मनफी होते हैं, यानी मस्बत आपको पता है कि प्रॉपर जुमले होते हैं, सादा जुमले होते हैं जिनसे हम बात समझते हैं। मनफी होते हैं जिनमें इनकार होता है, इसमें हाँ होती है, इसमें ना होती है। सवालिया जुमले जो होते हैं ये
सवाल करते हैं, इस्तिफ़ाम होता है इसमें, किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना होता है तो हम क्वेश्चन करते हैं, उन्हें बोलते हैं सवालिया जुमले। गोया जुमले के 3 हिस्से हैं, मस्बत, मनफी और सवालिया। अब मस्बत जो है वो जुमले जिनमें काम का करना, होना या सहना पाया जाए। जैसे वो खेल रहा है। अब मनफी जुमले क्या हैं? वो जुमले जिनमें काम का करना, होना या सहना ना पाया जाए। जैसे मत रो, मत रो, नहीं जाना वगैरह। अब है सवालिया जुमले। जिन जुमलों में सवाल करने के मानी पाए जाएं। जैसे वो क्यों जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। वो क्या पढ़ रहा है, यानी जुमले के 3 हिस्से। एक मस्बत हैं जिनमें काम का करना, होना या सहना पाया जाए। जैसे वो खेल रहा है, ठीक है, कोई है जो खेल रहा है, मस्बत जुमला। मनफी हम इसको भी बना सकते हैं, वो खेल नहीं रहा है, मनफी हो गया। सवालिया जुमला, क्या वो खेल रहा है, ठीक है। तो जो सादा जुमला होता है वो मस्बत जुमला होता है, जिसमें इनकार होता है वो मनफी जुमला होता है, जिसमें सवाल पाया जाता है वो सवालिया जुमला होता है। अच्छा, कुछ हम यहाँ पे अब एक जो है लिखेंगे कुछ मस्बत जुमले, फिर उन्हीं को मनफी बनाएंगे, फिर उन्हीं को हम सवालिया बनाएंगे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, आज सुबह बहुत बारिश हुई है। आज सुबह बहुत बारिश हुई है, ठीक है। आज सुबह बहुत बारिश नहीं हुई है। क्या आज सुबह बहुत बारिश हुई है। अगर वो आता तो मैं
मिलता। अगर वो ना आता तो मैं ना मिलता। अच्छा, अब ये अगर इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये शर्तिया जुमला है। अगर वो आता तो मैं मिलता, अगर वो ना आता तो मैं ना मिलता। तो शर्तिया जुमले में सवालिया जुमला नहीं बन सकता। ठीक है। हमारे साथ चलो, नंबर 4, हमारे साथ चलो। हमारे साथ हमारे साथ मत चलो। क्या हमारे साथ चलोगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जुमले के 3 हिस्से हैं, मुस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले। आपको ये बना के दिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कलमे की इकसा। कलमे की इकसा। कलमे की 3 किस्में। कलमे की बाबानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं ना, ये तो आपको पता है। कलमे की 3 इकसाम हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। ठीक है। इसम क्या है? क्या करता है इसम? फर्द, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करता है, ये इसम है। ठीक है। और फ़ेल क्या है? वो कलमा जिससे काम का करना, होना या सहना जाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। हर्फ। हर्फ क्या है? ये क्या करता है? ये इसम और फ़ेल को आपस में मिलाता है। इसम और फ़ेल को आपस में मिलाता है। तो इसम जो है फ़र्द, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है और इसमें वक्त ज़ाहिर नहीं होता। ठीक है। तो इसकी क्या मिसालें हैं? इसकी कोई सी मिसाल भी आप ले सकते हैं। फ़ातिमा, दरिया, इस्लामाबाद वगैरह। ठीक है। अब फ़ेल जो है, इसमें किसी भी काम के करने, होने या सहने को ज़ाहिर किया जाता है, इसे फ़ेल कहते हैं। इसमें तीनों ज़मानों से ताल्लुक़ होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल से। कैसे? ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आता है, आ रहा है, आएगा। ठीक है। आता है माजी, आ रहा है हाल, आएगा मुस्तकबिल। और हर्फ जो है इसम और फ़ेल को आपस में मिलाता है। ये कौन कौन से हरूफ होते हैं? देखिए, का, की, के, पर,
वगैरह। ठीक है। अब इसम और फेल में फ़र्क। अब इसम में क्या होता है? इसम में वक्त या ज़माने का जिक्र नहीं होता, जबकि फेल में वक्त और ज़माना पाया जाता है। ठीक है। इसम में वक्त या ज़माने का जिक्र नहीं होता, लेकिन फेल में वक्त और ज़माना जो है पाया जाता है। ठीक है। बल्कि तीनों ज़माने जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। अब वक्त क्या है? वक्त जो है ज़माने का दूसरा नाम है। ज़माने का दूसरा नाम है। ठीक है। वक्त 3 किस्म का होता है। कौन कौन सी किस्म होती है? फेल, माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। ठीक है। यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये 3 ज़माने हैं जिनमें हमारी ज़िंदगी गुज़रती है। जो गुज़र चुकी होती है वो माजी होता है, जो गुज़र रही होती है वो हाल होता है, और जो आने वाली होती है वो मुस्तकबिल होता है। ठीक है। तो इसम और फ़ेल का क्या फ़र्क है? इसम में वक्त या ज़माने का जिक्र नहीं होता, फ़ेल में वक्त और ज़माना पाया जाता है। ज़माना क्या होता है? वक्त का दूसरा, यानी ज़माने का दूसरा नाम वक्त है, और इसकी कितनी तरह का वक्त होता है? गुज़र चुका होता है, गुज़र रहा होता है, आने वाला होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल।